हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि जो क्वीन डॉगोवर है वो क्वीन मदर एलेनिस से कहती है कि एम्प्रेस की अभी क्या कंडीशन है। तो वो कहती है कि अभी एंटीडोट नहीं मिला है। अब उसके आगे हमें रॉयल प्रिजन दिखाया जाता है, जहाँ पे एम्परर जो है वो लिंग्याओ की तरफ देखता है और उसके हाथों में अभी डॉक्यूमेंट्स थे और वो कहता है लिंग्याओ से, इसमें जो भी लिखा है क्या ये सच है। तो वो जो लिंग्याओ थी वो हकला के कहती है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी और वह कहती है यस हाइनस, क्योंकि जो बायलो थे उसने उस पर बहुत ही ज़्यादा अटैक किए थे, जिस वजह से जो लिंग्याओ है वो इंजर हो गई थी और वो बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद जो वांगची है वो स्क्रोल को जियांग को दे देता है और फिर कहता है वेरी गुड। उसके बाद वो लिंग्याओ की तरफ घूम जाता है और उसे कहता है कि किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है जो तुमने मुझे आज कहा है, समझ में आया। वांगची जब ये कहता है तो वो लिंग्याओ के चिन को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखता है। तो वो कहती है एम्परर, जो आपने कहा था मैंने वो कर दिया, अब मुझे प्लीज़ रिलीज़ कर दीजिए। लिंग्याओ जो है वो भीख मांग रही थी, वांगची के दोनों हाथों को पकड़ के जो है बैक कर रही थी। लेकिन जो वांगची था वो उसकी तरफ देख रहा था और उसकी जो स्माइल थी आ जाती है चेहरे पे वांगजी के, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वांगजी जो है वो कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। उसके बाद वो अपने हाथों को बहुत ही फोर्सफुली छुड़ाता है लिंग्याओ के हाथों से और फिर जो है सेल से बाहर निकलता है। दूसरी तरह से जो लिंग्याओ थी वो चिल्ला रही थी और रो रही थी और वो कहती है एम्परर लॉर्ड मुझ पे मर्सी कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए एम्परर, एम्परर मुझे रिलीज़ कीजिए एम्परर। लेकिन जो वांगजी है उसे कोई भी केयर नहीं थी उसकी आंसुओं की। उसके बाद वो सेल के बाहर आता है और फिर स्टर्न लुक देता है सोल्जर्स को जो कि लिंग्याओ के सेल को गार्ड कर रहे थे और वो कहता है कि मेरे परमिशन के बिना कोई उसे ना मिले। अगर उसकी ज़िंदगी को किसी ने भी हार्म किया ना तो तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी से जो है चुकाना होगा। जब वो गार्ड्स एम्परर के इन वर्ड्स को सुनते हैं तो वो अपने सर को झुकाते हैं और फिर कांप उठते हैं और उसके बाद वो कहते हैं यस माय लॉर्ड। उसके बाद लैन वांगजी जो है वो शुयांग के साथ वहाँ से चला जाता है और वो शुयांग से कहता है हुसैंग से कहना कि वो बैंकिंग पे जो है नज़र रखे, क्वीन बैंकिंग पे। उसके बाद जो शुयांग है वो कहता है ओके। उसके बाद वो कहता है एम्परर एक और प्रॉब्लम आ चुकी है। वांगजी जब ये सुनता है तो वो रुक जाता है और घूम जाता है और अपनी एक आईब्रो को रेस करता है और जो शुयांग है वो कहता है आपके ब्रदर रॉयल पैलेस आ चुके हैं वापस। जब वांगजी ये सुनता है तो उसके जो आंखें हैं उनमें थोड़ा सा जो है रेस्टलेस दिखाई दे रहा था और वो अपने जो है पाम्स को रब करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगजी जो है वो अपने आप को जो है काम करने की कोशिश करता है, अपनी आंखों बंद करता है, लेकिन कोई भी काम नहीं होता है इससे। उसके बाद वो एम्प्रेस चैम्बर की तरफ जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद शुयांग जो है वो कुछ मोमेंट बाद कहता है एम्प्रेस से आपने क्या प्लान किया है कि आप क्या करोगे क्वीन लिंग्याओ से। वांगजी जो है वो इमोशनल लेसी कहता है कि इससे जो है बीइंग से छुपाना होगा और लिंग्याओ को मरना होगा। तो शुयांग जो है वो क्रूशल होकर कहता है इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि एम्प्रेस को पता ना चले कि आपको सच्चाई पता चल चुकी है। तो वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है। वांगजी सीरियस होकर कहता है ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है कि विंग के पास कोई रीज़न होगा, इसलिए उसने ये सब कुछ किया है और मैं सच में जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ उसकी ब्रेवनेस की कि उसने अपनी ज़िंदगी को जो है ख़तरे में डाला और वो एक परफेक्ट एम्प्रेस है मेरे लिए और इसी रीज़न से जो है हम लिंग्याओ को इस पैलेस से जो है आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं।
अब वीन की जो है कंडीशन कैसी है, क्या रॉयल फिजिशियन ने एंटीडोट को प्रिपेयर कर लिया है। तो शुयांग जो है वो कहता है अभी नहीं, लेकिन एम्प्रेस की मदर जो है वो कुछ मोमेंट्स पहले ही आई है। जब वांग जी ये सुनता है तो वो हंसता है और कहता है कि जियो सिंचैन से कहना कि अब कोई भी जो है एंटीडोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें एम्प्रेस का चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन डॉगओवर जो थी वो खड़ी थी यू के सामने और वो कहती है यू, और जो यू थी वो ग्रीट करती है क्वीन डॉगओवर को और क्वीन मदर को, लेकिन उसकी जो टोन थी वो बहुत ज़्यादा एंग्री थी। उसके बाद जो क्वीन डॉगओवर है और क्वीन मदर जो है वो यू की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते हैं। उसके बाद जो यू थी वो अपने बेटे के बेड पे आती है और उसके हाथ को पकड़ती है, उसके पल्स को चेक करती है। कुछ मोमेंट बाद ही वो अपने शॉल से एक छोटे से बॉटल को निकालती है, मतलब अपने कपड़ों से छोटी सी बॉटल को निकालती है, फिर उसे खोलती है। कुछ ड्रॉप्स को जो है विविजन के माउथ में डालती है, वो एक लिक्विड था, और उसके बाद वो फिर से अपने कपड़ों में जो है वापस डालती है उस बॉटल को, और फिर से जो है विविजन के हाथ को पकड़ती है और उसके फेस को रब करती है। जो क्वीन डॉगओवर है और क्वीन मदर है दोनों को समझ में नहीं आता है कि उसने अभी क्या किया है। वो सिर्फ दोनों जो थे वो साइलेंटली देख रहे थे। उसके बाद जो क्वीन मदर एलेनी है वो कहती है कि आशन आशन ने अपनी आंखें जो है खोल दी है। उसे जो है बिलीव नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। क्वीन डॉगओवर जो है वो क्रूशल होके कहती है यू, तुमने अभी आशन को क्या दिया। तो जो यू थी वो कहती है मैंने एंटीडोट दिया है, लगता आप भूल गए हो कि मैं उसी लैंड की प्रिंसेस हूँ। तो हमारे लोगों को सारे जो टाइप्स के पॉइजन है उनकी जानकारी है। जब मुझे पता चला कि आशन के सिम्टम क्या है तो मुझे तभी पता चला था कि ये कैसा पॉइजन है जो उसकी बॉडी में है। जब वो ये कहती है तो वो क्वीन डॉगओवर की तरफ देखती है। उसके बाद विभूषण अपनी आंखों को खोलता है बहुत ही डिफ़िकल्टी से, और वो अपनी मदर के फेस की तरफ देखता है और वो लो वॉइस में कहता है मदर, और उसकी आंखों में जो है आंसू आ चुके थे। यू जो थी वो उसके आंसुओं को पोंछती है और फिर उसके फॉरहेड पे किस करती है और कहती है आशन तुम कैसे हो अभी। तो जो विभूषण है वो अपनी मदर की केयर को एंजॉय करता है। उसके बाद वो उसे कहती है कि कुछ मूवमेंट्स बाद ही तुम ठीक होने लगोगे और उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेके जाऊंगी मेंशन। जब ये वर्ड्स जो है विभूषण क्वीन डॉगओवर और क्वीन मदर सुनती है तो दोनों बड़ी बड़ी आंखों से उसी की तरफ देखते हैं। तो लैनी डिसबिलीव से पूछती है कि यू तुम्हारा क्या मतलब है, हाँ, और कौन सा मेंशन। तो जो यू है वो कहती है एक्सक्यूज़ मी क्वीन मदर, लेकिन मैं अभी अपने आशन को जो है जियांग पैलेस वापस जो है ले जाना चाहती हूँ। और उसके बाद वो क्वीन डॉगओवर को जो है यही आंसर देती है। उसी टाइम जो है जो एम्परर था वो एंट्रेंस पे आ जाता है और वो कहता है इमोशनल लेस वॉइस से किसकी परमिशन से आपने ये बात कही यहाँ पे लेडी जियांग। और जो यू थी जब वो लैन वांगजी की आंखों की तरफ देखती है तो वो देखती है कि लैन वांगजी उसकी तरफ शार्प लुक जो है दे रहा है। तो यू जो है वो हंसती है और कहती है एम्परर, और बेड से खड़ी हो जाती है और लैन वांगजी को ग्रीट करती है और कहती है कि विभूषण मेरा बेटा है, इस रॉयल पैलेस में उसकी ज़िंदगी को खतरा है और आप जो है आपने भी प्रोटेक्ट नहीं किया मेरे बेटे को, इसलिए मैं उसे यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। जब यू ये कहती है तो उसकी आंखों में कोई भी डर नहीं था। वो एम्परर की आंखों में जो है डायरेक्ट देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो धमकी दे रही थी उसे। तो लैन वांगजी जो है एंग्री वॉइस में कहता है यू भूलो मत कि तुम्हारा कोई भी राइट नहीं है विभूषण पे, अब वो मेरा है, मेरा एम्प्रेस है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक वो रॉयल पैलेस से नहीं जा सकता है। तो यू जो है वो एम्परर की तरफ देखती है और कहती है अगर आप आशन से इतना ही प्यार करते हो तो जो उस क्वीन लिंगियम ने किया है आपने उसे पनिश क्यों नहीं किया है। तो वांगजी जो है उसे पता था कि यू के इस जो है क्वेश्चन के पीछे उसका एक
मोटिव है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो कहता है मैं क्या करूँ, आप ही कहिए। तो वो कहती है कि डेथ पेनल्टी, उसे डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया है एम्प्रेस को मारने का, और ये रॉयल लॉ भी है। मैं सही हूँ ना? जो भी रॉयल मेंबर्स पे अपनी जो है हाथ लगाता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है, तो उनके लिए सिर्फ डेथ होती है। तो विभूषण जो है वो सडनली कहता है एम्परर। लैनवाजी की अटेंशन जो है बेड की तरफ जाती है और वो विभूषण की तरफ देखता है और उसके चेहरे पे छोटी सी स्माइल आती है। उसके बाद वांगजी जो है वो विभूषण के हाथ को पकड़ता है और कहता है भींग, और वो बेड पे बैठ जाता है। लैनवांगजी जो है वो जेंटल नेस से कहता है तुम कैसे हो? तो विभूषण जो है वो माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको डरा दिया है। तो जो वांगजी है वो कहता है कि ऐसा कभी मत करना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। उसके बाद जो एम्परर वांगजी थे वो लीन होते हैं एम्प्रेस के लिप्स की तरफ और वो प्रिपेयर कर रहे थे कि वो अभी किस करेंगे। उन्हें कोई केयर नहीं थी कि अभी रूम में कौन कौन है। अचानक से जो है एक मेड आती है और वो कहती है योर हाइनेस, मास्टर लैंचरैन और लेडी जिन आ रही है यहाँ पे। जब विभूषण नहीं सुनता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वांगजी जो है उसके माउथ के कॉर्नर पे जो है छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद जो लैनवांगजी है वो कहता है उन्हें बुलाओ, और फिर विंक करता है विभूषण की तरफ और उसके लिप्स पे जो है किस करता है। अब हमें फिर से एम्प्रेस का चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे हमें लैंचरैन दिखाया जाता है जो कि कहता है ग्रीट करके मदर और क्वीन मदर लैनी। जब वो ग्रीट करते हैं लैनी को और क्वीन डॉगोवर को, तो जो चिरैन है वो देखता है कि यू भी वहीं पे खड़ी है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है और चिरैन जो है वो लो वॉइस में कहता है यू, लेकिन जो यू थी वो कुछ भी नहीं कहती है और अपने हेड को बो करती है और ग्रीट करती है, लेकिन वो यांची की तरफ नहीं देखती है। 20 साल पहले जो यू थी वो एक जो है एम्परर मिन की इकलौती बेटी थी और उसकी जो शादी थी वो लैंचरैन से होने वाली थी जो सेकंड सन था गुसु एम्परर लैन जियान का। लेकिन जो यू थी उसने मना कर दिया था क्योंकि उसके दिल में कोई और ही था। फाइनली लैंचरैन का दिल टूट गया था और जो यू है उसने जो है शादी की थी अपनी मर्जी से जैंग फेंगमियान के साथ। हालांकि जैंग फेंगमियान के दिल में कोई भी प्यार नहीं था यू के लिए, लेकिन वो मना नहीं कर सकता था एम्परर मिन को। और जब एम्परर लैन जियान ने ये सुना था तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और वो दोनों किंगडम के बीच में जो है वॉर करना चाहते थे, मतलब कि मिन और लैन के बीच में। लेकिन जो लैंचरैन है वो बीच में आ गए थे और उन्होंने जो है रोक दी थी वॉर को। उसके बाद लैंचरैन ने कभी भी किसी से जो है अभी तक प्यार नहीं किया था और यू जो थी वो मेन रीज़न थी, इसीलिए लैंचरैन को जो है विभूषण भी अच्छा नहीं लगता है। तो यू कहती है मुझे कुछ देर पहले ही पता चला कि आप दोनों की शादी हो चुकी है, और वो कहती है कि आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। वो इमोशनल वॉइस से ये कहती है। उसी टाइम जो यांसी है वो लैंचरैन के हाथ को टाइटली पकड़ती है और यू के सामने जो है हंसती है और कहती है थैंक यू लेडी जियांग, आप तो बहुत ही। वो जो है वो कुछ कहने ही वाली थी और आगे बढ़ती है, लेकिन लैंचरैन उसके हाथ को छोड़ता है और उसे अपने पीछे करता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम भूल गई हो कि तुम्हें मीटर का गैप रखना है। जब ये बात लैनी और क्वीन डॉगोवर जो है सुनते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते हैं। उसी टाइम जो है दरवाज़ा खुलता है और प्रिंसेस लैनी चैम्बर में आती है भागते भागते और लैनी कहती है अपनी बेटी से आमी बिहेव करो, तुम एक प्रिंसेस हो। तो वो कहती है हाफ के मदर वो कहाँ पे है। तो लैनी जो है वो अपनी एक आईब्रो को रेस करके कहती है कौन। तो वो सैडली जो है कहती है एम्प्रेस, मेरी मेड ने कहा कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है। तो लैनी और जो यूथ थी वो नीचे देखती है और दोनों हंसती है और क्वीन डॉगोवर उसके हेड को जो है रब करने लगती है। तो जो
प्रिंसेस मी थी वो कहती है मदर आप क्यों हंस रहे हो। और वो जो है वो अपने सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाती है क्योंकि बीबूजान की वॉइस बीच में आती है और बीबूजान जो है वो कहता है एम्परर आप भूल गए हो ना कि मैं बीमार हूँ। तो लैनवांग जी जो है वो कहता है, लैनवांग जी कहता है अगर तुम बीमार भी हो तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, मैं कैसे इस खूबसूरत चेहरे को बिना देखे रह सकता हूँ। और वो फिर से जो है बीबूजान के लिप्स को किस करता है और अपने सर को उठाता है। दूर से जो है बीबूजान के बेड को जो है ब्लॉक किया था यू ने और एलेनी ने, तो लैन चिरन, यांजी और लैन मी क्लियरली देख नहीं पा रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन वो लोग क्रूशल जो है थे कि उन्हें देखना है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। यू और लैनी जो है वो हल्का सा हटते हैं और उन तीनों को जो है क्लियर व्यू दिखाते हैं कि ये बेड पे क्या हो रहा है। जब लैन चिरन ये साइड देखता है तो वो भूल जाता है मीटर डिस्टेंस का रूल और वो यांजी के हाथ को पकड़ता है। और दूसरी तरफ से जो यांजी है और लैन मी जो थी उन दोनों की जो है आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि लैनमी जो है वो देख रही थी कि उसका जो ब्रदर है वो कैसे एम्प्रेस को किस कर रहा है। तो लैनमी जो है वो अपनी आंखों को बंद करती है, लेकिन जो यांजी थी वो जो है वो घूर रही थी और वो गुस्सा जो है गुस्से में जल रही थी। अचानक से जो लैन चुनैन है वो बहुत ही जोर से कहता है लैन वांग जी। तो वांग जी जो वो अपने हेड को रेज करके कहता है यस अंकल, मुझे पता है कि आप यहाँ पे हो, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बिजी हूँ। जब वो ये कहता है तो वो लैन चिरैन की तरफ देखता है और उसके माउथ पे एक स्माइल आती है। वांग जी जो है वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जो लैनमी है वो जल्दी से अपने ब्रदर के कान को खींचती है और उसे बेड से खड़ा करती है। और जो वांग जी है वो कहता है अम्मी। तो लैनमी जो है वो खड़ी हो जाती है अपने ब्रदर को खड़ा करके और फिर बीबोजन को कवर करती है, मतलब कि बीबोजन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है तो आप ये कर रहे थे, हाँ कुछ मत कहिए, अब आप जो है इन्हें टच नहीं कर सकते हो, आपको मना किया जाता है। तो वांगजी जो है वो कहता है हाँ लेकिन वो मेरी एम्प्रेस है। तो लैनमी जो है वो कहती है सबको जो है पुश करके चैम्बर से बाहर निकाल के इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, ये आपकी एम्प्रेस है लेकिन ये बीमार है, तो स्ट्रिक्टली आपको मना किया जाता है कि आप उन्हें तब तक टच नहीं करेंगे जब तक वो ठीक ना हो जाए, तब तक मेरे रैट्स आपके इस कमरे में रहेंगे। अब यहाँ से जल्दी से निकलिए, सब लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं तब तक जो है एम्प्रेस की केयर करूँगी जब तक वो ठीक ना हो। फाइनली सब लोग चले जाते हैं और सिर्फ अब बीबूजान वहाँ रह जाता है चैम्बर में और लैनमी और उसकी कुछ मेट्स रह जाती है और सब लोग जो है चैम्बर से बाहर चले जाते हैं। तो अब जो बाहर है बाहर अब एम्परर वांगजी जो है वो कहता है लेडी जियांग, वो ये यू से कहता है और यू का अटेंशन उसकी तरफ जाता है और बाकी सब का भी। उसके बाद जो लेडी जियांग है वो कहती है एम्परर, तो उसे कहता है कि आप बिल्कुल भी मत डरिए बीबूजान की सेफ्टी के बारे में, मैं क्वीन इलिंगिया को जो है पनिश करूँगा जो उसने गुनाह किया है, उसके लिए उसे जो है इवनिंग में पब्लिक के सामने मैं फांसी दूंगा। जब वो ये कहता है तो जो यूथ थी उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आई होप कि आप मेरे बेटे को जो है प्रोटेक्ट करोगे आज से ही, अभी से ही। तो वांगजी फो वॉइस में कहता है मैं आपके बेटे को प्रोटेक्ट करूँगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। लेकिन जो लैनी थी वो वर्ली होके कहती है लेकिन इलिंगिया जो है वो प्रिंसेस है वैन क्लैन की, एम्परर वैन जो है वो इसे इग्नोर कैसे करेंगे लाइटली। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन जो वांगजी था वो कहता है उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है मदर, तो डेथ पेनल्टी उसके लिए ज़रूरी है और मैं एम्परर वैन से बात करूँगा। उसके बाद जो है वांगजी यू की तरफ फिर से घूम जाता है और अपने जो है सर को हिलाता है और उन्हें इंडिकेट करता है कि उनका डिसीजन कोई नहीं बदल सकता है। उसके बाद क्वीन डॉगोवर जो है वो कहती है वांग जी मुझे तुमसे एक बात कहनी है, तुम दोनों को जो है 3 मंथ्स का वेट नहीं करना पड़ेगा अपनी नाइट स्पेंड करने के लिए, वेडिंग नाइट को स्पेंड करने के लिए। जब एम्प्रेस विश करे
तो तभी तुम लोग जो है अपनी वेडिंग नाइट को स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद क्वीन डॉगओवर और लैनी और यू जो है तीनों निकल जाते हैं वहाँ से, और उनके चेहरे पे स्माइल थी। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो लैन वांग जी अपने अंकल की तरफ घूम जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, और कहता है अंकल आपको कुछ कहना है। लेकिन जो वांग जी है वो दिल में बड़ा हंस रहा था। तो लैंचरन कहता है यू, मुझे नहीं पता है कि मेरे ब्रदर ने कैसे एक शेमलेस बेटे को जो है जन्म दिया। जब वो ये कहता है तो वो आसमान की तरफ देख रहा था। तो वांग जी कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अंकल, क्या आपने वेडिंग नाइट स्पेंड नहीं की तो आपको तो पता ही होगा कि मेरे फादर ने मुझे कैसे बर्थ दिया। वांग जी जब ये कहता है तो वो ट्राई कर रहा था कि वो ना हंसे। फाइनली वो नीचे देखता है और जो जुयांग है जब वो ये सुनता है तो वो बहुत ही जोर से हंसने लगता है। तो लैंचरन गुस्से में होके अपनी इंडेक्स फिंगर को वांग जी की तरफ घुमाता और कहता है यू, और उसके बाद वो वहाँ से जो है निकल जाता है। लेकिन वो फिर से घूम जाता है और देखता है कि यान जी एम्परर की तरफ जो है घूर रही है, और लैंचरन जो है वो कहता है यानसी को तुम किसका वेट कर रही हो, हाँ चलो जल्दी, तुम्हें अपनी पनिशमेंट को भी जो है कंप्लीट करना है, तुम्हें 1000 रूल्स को 10 टाइम कॉपी करना है। उसके बाद वो यानसी को खींच के ले जाता है वहाँ से और चले जाते हैं वो लोग वहाँ से। अब हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैनमी जो थी वो कहती है एम्प्रेस, डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप बेड से नहीं उठ सकते हो, अगर ब्रदर को पता चला ना तो वो मुझे भी पनिश जो है कर देंगे। लैनमी जो है वो विभूजन से कह रही थी, क्योंकि विभूजन जो है वो बायलू और मीट्स के साथ रॉयल पैलेस से बाहर जा रहा था। तो विभूजन कहता है आमी, मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे भी ब्रदर बुलाओ, और लैनजन कुछ नहीं करेगा तुम्हें, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लैनमी हंसती है ये सुन के, और विभूजन जो है वो टर्न जो है लेने ही वाला था दूसरी तरफ, लेकिन सडनली जो है कोई उसके सामने आ जाता है और वो गिरने ही वाला था, लेकिन वो पर्सन जो है उसे अपने आर्म से पकड़ता है, और विभूजन जो है उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा। डैरियन जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है और वो विभूजन के चेहरे को घूरने लगता है और वो अपनी आंखों को ब्लिंक भी नहीं करता है। लेकिन सडनली वो सेंस में आता है क्योंकि उसके नेक पे किसी ने जो है तलवार रखी थी। बालू जो है वो उस तलवार को डैरियन के नेक पे क्लोज करती है और कहती है इन्हें जल्दी से छोड़ो। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।